अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप छोटे शहर से हो या गांव से, कोई मायने नहीं रखता। ये साबित कर दिखाया है राजस्थान के छोटे से गांव से बनी मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा आंजना ने। तो आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से हमारे चैनल की खास मुलाकात में। Good afternoon. Welcome to the news channel That Good from That Good. And आज हमारे साथ हैं मिस इंडिया ब्यूटी क्वीन 2023 की विनर मिस लीना। हेलो, नमस्ते। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही है कॉन्टेस्ट जीतने की। थैंक यू सो मच। तो प्लीज स्टार्टिंग से हमें बताइए कि कैसे आप इंस्पायर हुई इस तरफ इस फील्ड फैशन फील्ड में नजर आए। Okay, so hello, I am Praveena Anjana and I have won the title of Miss International India 2023 and I am a chartered accountant. So शुरू से I feel I was so studious and I was so into this educational background. So I completed my chartered accountancy, but I was living in RBG hostel which is in मुंबई। और वहाँ पर जैसे अपने कॉलेजेस में मिस्टर और मिस फ्रेशर होते हैं, हमारे हॉस्टल में क्योंकि सीए का कोई कॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग सारे कल्चरल फेस्ट वहीं पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारा एक फेस्ट हुआ था जिसका टाइटल था मिस्टर और मिस आरबीजी। तो आई वाज मिस आरबीजी दैट टाइम। और हमारे से टैलेंट राउंड होते हैं, जैसे पैजेंट्स में टैलेंट राउंड होते हैं, तो वहाँ पर भी एक पूरा सेम कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर भी एक टैलेंट राउंड था। तो तब मैंने एक निर्भया का मोनोलॉग करा था। तो जब मैंने वो मोनोलॉग करा तो वो पूरी सिचुएशन को मैंने अपने खुद से फील करा, तभी आई रियलाइज कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। खाली सीए बन के आई कैन नॉट सिट लाइक दैट, देयर इज समथिंग मोर दैट आई हैव टू अचीव, दैट आई हैव टू डू फॉर इंडिया। और तभी मैंने थोड़ा थोड़ा इस पेजेंट्री लाइन के बारे में पढ़ना चालू करा, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करा। सीए फाइनल के टाइम पे बस मैं यही करती थी, सीए फाइनल की पढ़ाई करती थी और जब भी टाइम मिलता था मैं पेजेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखती रहती थी कि कैसे उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, कैसे वो क्वेश्चन आंसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो तब से मुझे एक पैशन मिला, फाइनली आई डिस्कवर्ड माई पैशन दैट आई हैव टू गो फॉर पेजेंट्री एंड आई हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। So from then and there, I decided that I will, after completing my CA, after becoming the CA, I will try for pageantry and I'll represent India at international level. So I got lucky and here I am. Thank you. जैसे मैंने जाना कि आप जैसे छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं, क्या चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड के अंदर? क्या चैलेंजेस आपने वहाँ से फेस किए? आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी आपके फैमिली से, आपके सराउंडिंग से? आपको ऐसे चैलेंजेस फेस किए? So I belong to very small town from Rajasthan. तो वहाँ पर पेजेंट्री क्या होता है, आप मिस इंटरनेशनल इंडिया बने हो, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। Even though I became Miss International India, I called my mom, I video called her and she was like, what you are wearing? कौन सा एग्जाम दिया and everything. So this type of situation is there in my town, okay. But to be honest, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है हर चीज़ को लेके। तो मुझे जब आर्टिकलशिप करना चाहती थी तब भी ऐसा नहीं था कि आप छोटे टाउन से तो आप खाली उदयपुर आकर ही ये करो, नहीं, उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। उनका हर चीज़ में मुझे काफ़ी सपोर्ट था। तो मैं मुंबई गई थी, वहीं से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। और वो ऐसे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो भी तो एकदम फ्री है, तो जाकर पढ़। अगर आपको कुछ और भी करना है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू कैन ट्राई। मुझे वो चीज़ वहीं से मिली कि तो खुद में बिलीव करेगी तो सब कुछ कर सकती है, भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को। तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं थे। आई वाज वेरी लकी। ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम बीइंग अ सीए टू बिकमिंग अ ब्यूटी क्वीन, ये ट्रांजिशन कैसा था, इसके बारे में जानना चाहिए। To be honest, in this pageantry line, you'll have to learn how to walk on them and how to do that. Not exactly the catwalk, but with twists and turns, you will have to do that walk. और जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में थी, पीपल यूज्ड टू कॉल मी टॉमबॉय। मुझे ना एकदम प्रॉपर वॉक करना आती थी। आई यूज्ड टू वॉक लाइक अ बॉय और मुझे उसी नाम से जानते थे कि भाई तू लड़कियों जैसे चलना सीख। पर मैंने काफ़ी यूट्यूब की हेल्प से, काफ़ी इंस्टाग्राम की वीडियोज़ की हेल्प से मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। मैं जॉब कर रही हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डूइंग जॉब इन वन ऑफ द MNC एक्सेंचर।
तो मेरी जॉब होती थी 10 से 8 9, वो स्ट्रेच हो जाता है, आप सीए का काम करें तो स्ट्रेच हो जाता है। तो मैं उसके लिए बैलेंस करती लाइक जल्दी उठ के सुबह जिम जाना, फिर वहीं पर 1 घंटा स्पेसिफिकली वॉक सीखना। तो मैं यूट्यूब की हेल्प से और इंस्टाग्राम के वीडियोज़ की हेल्प से डेली प्रैक्टिस करती थी और वॉक सीखती थी। तो वो ट्रांजिशन वहाँ से उधर आया। और इस चीज़ में लाइक आई वॉज ऑलवेज बीइंग स्टूडियस। तो मुझे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होती है, जो आपको डे टू डे करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है, उसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज बीइंग स्टूडियस। तो पढ़ाई तो मैं कर लेती थी, इट्स रिलेटेड टू ओनली द टर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ रैंको, इन द टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग माई सेल्फ, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ। That things took time, but yeah, like I did practice every day. जब आप इस कॉन्टेस्ट में दिल्ली गई थी, आपने जब पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस, जूरी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर क्या इंटरेक्शन हुआ आपका जूरी के साथ, कैसे आपने वहाँ पे अपने आप को पेश किया उनके सामने, उस बारे में कुछ? तो जो जजेस होते हैं, दे नॉट ओनली लुक एट योर ब्यूटी, दे लुक एट ओवरऑल, like beauty with brain, or your inner beauty matters the most. And I think that one point which triggered the most is I was so natural and I was so on my own that like after winning the show, I was sitting with the owner of Divine Group, and I asked him like what, like because we were 16 contestants and all of them were groomed from like very good organization, I will say. They have paid for it, they took training, they have invested their time. But as I was doing my job, I didn't get time to go and train from one of the institutes over there. So I asked him, like there were so many girls who were so trained and so perfect in terms of work, in terms of everything. So what made you think that I can be the winner? So he was like, it doesn't matter कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, क्या ट्रेनिंग ली है, आप जितना सोफिस्टिकेटेड दिखते हो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। एंड प्लीज लाइक वो खाली लास्ट डे का कॉम्पिटिशन नहीं देखते, वो पूरे 10 दिन की जर्नी देखते हैं। तो ही टोल्ड मी यू वर सो नेचुरल एंड यू वर सो ऑन योर ओन एंड यू वर एंजॉइंग द प्रोसेस। हर चीज़ में, हर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, हर सब टाइटल में पार्ट लेना, दैट मेड देम थिंक लाइक दैट आई कैन बी द नेक्स्ट मिस इंडिया। So, Pravina, who is your role model? Who inspired you to be? Role model in terms of being there in pageantry, or Yes. role model in my life? Pageantry and life both. Okay, so in my life, my role model is my father, because I have seen him growing from there, like from this bottom point to here. Because I know my situation. We were not able, like he was not even able to afford हमें पढ़ा भी नहीं सकते, but he managed, and somehow he managed that well that I'm chartered accountant today. So and at the same time I live in joint family, or I feel in today's time it is so difficult to keep each other, like वो bond एक रखना is very difficult, and मेरे पापा ने वो bond काफी अच्छे से वो रखा है, and I think I got that leadership quality from him only, so he's my role model. And in terms of pageantry, I admire Harna Sandhu so much. Not only because she is Miss Universe 2022, but after becoming Miss Universe, उनको एक डिसीज हो गई थी एंड वो काफ़ी लाइक हेल्दी हो गए थे। और अगर आप ब्यूटी पेजेंट्री लाइन में हो और अगर आप थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन कर लेते हो, दे विल क्रिटिसाइज, और सब लोगों ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज करा था। But the way she stood up for herself, the way she handled the situation and उनका वो पूरा रहे, I think that inspired me the most. इंस्पिरेशन तो आप अपने आने वाले जनरेशन आपके बाद जो और आपको देख करके इंस्पायर होंगे करके, आप उनको क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज? So after, like as I told you, I am coming from very small town. So after becoming Miss International India, I think on next day only, I got one message where one girl from my village was asking me, आपने दीदी ये कैसे ट्राई करा, आपको घर वालों ने अलाउ कैसे करा, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, इवन उनकी थिंकिंग थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, थोड़ी कंजर्वेटिव होती है। तो शी पिंग्ड मी कि आपने कैसे स्टार्ट करा, मुझे भी करना है। तो जब भी मैं जा रही थी ना इस पेजेंट के लिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज आई ऑलरेडी हैव माय करियर सेटल्ड। पर मुझे एक वो पॉइंट था कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आप किसी चीज़ के सपने देख रहे हो, कुछ आपका पैशन है, आई थिंक यू शुड गो एंड यू शुड फॉलो दैम। पर सब डरते हैं कि गाँव में लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी।
पर मुझे एक वो रोल मॉडल बनना था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। और उस दिन जब मुझे खाली एक लड़के का वो मैसेज आया, आई वाज सो हैप्पी। मुझे लाइक क्राउन मिल गया, ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी है, बट आई सॉ दैट मैसेज एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई थिंक आई डिड माय जॉब। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, be it related to education, be it related to something else, you should definitely go for it. You should believe in yourself, because if you believe in yourself, then only you can do that. So thank you so much, Ravina. आपने आने वाली जनरेशन को बहुत इंस्पायर किया है। I'm so happy that I'm doing that. And we are glad that we belong to the city, and you also belong to the what inspiration. So we are so happy. It was very nice interacting. Thank you so much. Thank you so much.